नमस्कार। यूपी के बाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। स्कूल में बच्चों को संस्कार देना शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर खुद शिक्षक ही गलत आचरण करने लगे तो बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी, इसका सहज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ऐसा ही मामला प्रयागराज जिले के चाका ब्लॉक में देखने को मिला है, जहां एक बेसिक स्कूल की शिक्षिका ने दिव्यांग बहन की मामूली गलती पर मासूम बच्ची से स्कूल का फर्श धुलवाया। बच्ची के अभिभावक ने इस पर जब कड़ा एतराज जताया तो इसकी शिकायत विभाग के उच्च अधिकारियों से भी की गई। सरकारी स्कूल में शिक्षक किस तरह से बच्चों को संस्कार देते हैं, ये उन्हीं शिक्षकों पर निर्भर करता है। शिक्षक बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे उसी से सीख लेते हैं। अगर शिक्षक गलत आचरण करेगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। ऐसा ही कुछ मामला प्रयागराज के विकासखंड चाका में देखने को मिला, जहां एक अभिभावक ने पूर्वा ग्राम सभा में बेसिक स्कूल के प्रधानाचार्य और क्लास टीचर पर अपनी बच्ची से स्कूल के कमरे को धुलाई करने का आरोप लगाया। अभिभावक संतोष सिंह ने बताया कि उनकी दो बेटियां गांव के ही बेसिक स्कूल में पढ़ती हैं। बड़ी बेटी पूर्ण रूप से दिव्यांग है, वो न बोल सकती है न सुन सकती है। स्कूल जाते समय दिव्यांग बच्ची के पैर में गंदगी लग गई। इस बात को लेकर क्लास टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल दिए और उसकी छोटी बहन से स्कूल का फर्श साफ करवाया। इसके बाद जब परिजन शिकायत करने स्कूल पहुंचे तो उन्हें पुलिस में एफआईआर करवाने की धमकी दी गई। बच्चियों को टीचर के इस व्यवहार से गहरा आघात लगा है, जिससे वो स्कूल जाने से भी डर रही हैं। फिलहाल इस बात की शिकायत परिजनों ने विभाग के उच्च अधिकारियों से करते हुए आरोपी टीचर पर कार्रवाई की मांग की। क्या कहना चाहेंगे आप? उस मास्टर मैडम लोगों को पहली बार नहीं, कई बार ये हालात हो चुकी है। अच्छा। हो चुकी है और कई बार कई लोग बच्चों से साफ कराते हैं और क्या नाम है, बच्चे जो वहाँ जाते हैं अक्सर बीच में गंदगी रहती डूब जाते हैं। इसीलिए लोग पहले कई बार बच्चों से साथ गंदगी डूब जाती है तो साफ कराते हैं। अच्छा। और उसी साथ में कमरे और जो बीच में गंदगी रहती साफ कराती है लोग। अच्छा, ये कोई पहली घटना नहीं है? नहीं, पहली घटना नहीं। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? इन लोगों से न्याय चाहिए, मतलब कि जो जिन पर आरोप है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। पूर्वा खाद। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है प्राथमिक विद्यालय की बच्ची, जो विकलांग बच्ची है उससे कमरा साफ कराया गया टीचर द्वारा। नहीं भाई, ये गलत है। क्या गलत है? गलत इसलिए है कि अगर दाई उस जगह अगर नहीं होती, यह मास्टर उस जगह नहीं, अगर उसका पिता गलती मान लिया तो फिर उससे क्यों साफ कराया गया? वहाँ कितनी दाइयाँ हैं भाई? अब तो हर कमरे के अंदर दाई है। पाँच, अभी तो 5 दाई हैं। 4 आदमी को, प्रधान को बुलाइए और आदमी को बुला के उनके पूछा जाए कि भैया क्यों ऐसा किया जाता है। मतलब टीचर गलत किया जो बच्चे से साफ करवाया? भाई बच्चा नाबालिग है, अगर उसके लिए सजा दिया जाए तो क्यों दिया जा रहा है? उसका पिता अगर माफी मांग लिया तो माफी तो मांग लिया वो जाके, तो फिर उसके लिए क्यों सताया जाए? हमारे बच्चों को क्यों सताया जाए? आपका नाम क्या है? अमिला। ये कौन सा गांव है? पूर्वा खास। आप किस पद पे हैं यहाँ पे? अरे हम तो आज 25 साल के। दाई हैं यहाँ पे? हाँ। कई दाई हैं यहाँ पे? 5 दाई हैं। और स्थितियाँ ये है, सफाई कर्मी आता है? अबे ना नीचन तो नहीं आवत बाबू। कितने दिन से? आज 2 महीना से। जो नहीं, 2 महीने से। कहीं झूठ बोले। ये गंदगी पड़ी है, बच्चों के शौचालय एकदम गंदा है। अब हमारी पचेली आई कहीं कुरिया देती, फूंक देती, अगल बगल मिचकाई नहीं देते। यहाँ आग लगाती है कूड़े में? हाँ, लगाई देते। शासन द्वारा तो आग लगाना मना है? नहीं, जब छुट्टी हो जाती है तब चलता है। अब वही मास्टरों के धुआं लागे। अब वही जब। अच्छा, मतलब कि कुल मिला के आपको चिंता है कि टीचर को धुआं न लगे। अनन्या, क्या मामला है? प्राथमिक विद्यालय पूर्वा में पढ़ती हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? 3। और कौन पढ़ता है? मेरी बहन। क्या नाम है उनका? हर्षिता सिंह। क्या उस दिन घटना घटी थी, एक वीडियो वायरल हुआ है? मेरी बहन जा रही थी स्कूल, कहीं गंदगी उड़ गई थी, फिर वहीं पे तो वही मैम क्लास में पहुंच गई अचानक। तो मैम ने बोला कि जाओ अपने दादी को ला के आओ। फिर बाद में बोला कि अच्छा तुम ही ले लो झाड़ू और पानी, जाओ मार दो, साफ करो। तो आपसे प्रधानाचार्य मैम बोली, टीचर बोली? टीचर क्या नाम है उनका? साफिया मैम। साफिया मैम आपसे साफ करवाई? कमरा भी साफ करवाई आपसे? यस।
यूपी की बात की टीम जब शिकायत की तहकीकात करने स्कूल में पहुंची तो यहां तमाम खामियां नजर आईं। कहने को तो स्कूल में सफाई के लिए 5 कर्मचारी हैं, लेकिन चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शौचालय गंदगी के बीच टूटे फूटे पड़े हैं। वहीं इस मामले में स्कूल की प्रधानाचार्य ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार दावा कर रही है, लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रही है और शिक्षा को लेकर लगातार प्रेरित भी कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लगातार हर जगह ये स्लोगन लिखा जा रहा है, सरकार द्वारा लिखाया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही है, अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। हम बात करते हैं प्रयागराज के कृष्णा तहसील के अंतर्गत पूर्वा ग्राम सभा है, जहाँ पे एक दिव्यांग बेटी है, ना वो बोल सकती है ना सुन सकती है। वो गाँव के प्राथमिक विद्यालय में वहाँ पढ़ने जाती है तो उसके पैर में कुछ रास्ते में गंदगी लगने के कारण चूँकि वहाँ से उस दिव्यांग बच्ची की बहन से यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, यहाँ की मैडम सूफिया मैडम, वो सफाई करवाई हैं, जो झाड़ू लगवाई हैं। वो जिस तरह आरोप लगाया जा रहा है कि उस छोटी सी बच्ची से पूरे कमरे को साफ किया गया है झाड़ू लेके। हमारे साथ बच्ची के पिता हैं, हम उनसे बात करते हैं और ये बता दें आपको ये कि पत्रकार भी हैं और ये जब विद्यालय आते हैं तो वहाँ पे प्रधानाचार्य इनसे बदतमीजी से बात किया, इस तरह आरोप है। संतोष जी बताया कि जिस तरह लगातार सरकार अभियान चला रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा को लेकर लगातार सरकार एक्टिव है और बड़े बड़े दीवारों में स्लोगन लिखे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह आपकी बेटी के साथ जो घटना घटी, वहाँ के जो टीचर हैं सूफिया मैडम हैं, वो बच्ची से झाड़ू लगवाएं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप हमारे इस प्रकरण को लेके यहाँ तक आए। आपके चैनल के माध्यम से हमारे आला अधिकारियों के संज्ञान तक जाएगा यह मैटर। हमारी बच्ची जा रही थी, वो विकलांग है, दिव्यांग है, जो कि सुन नहीं पाती, बोल नहीं पाती है। सुबह के टाइम में वो दोनों बहन जा रही थी तो पैर में कहीं से गंदगी लग गई। लगने के बाद वो क्लास में गई तो क्लास में भी कहीं इधर उधर लगा होगा, बोल सुन पाती नहीं है, ध्यान नहीं दिया होगा उसका। वहाँ की मैडम साफिया मैडम जो है क्लास टीचर हैं, वो बच्चे के ऊपर भड़क गई तो हमारे दिव्यांग बच्ची हर्षिता सिंह को उन्होंने क्लास से बाहर कर दिया, यानी कि घर भेज दिया उसको। घर भेजने के बाद हमारी छोटी बेटी अनन्या सिंह थी, उससे बोली कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने बोला कि हमारे घर में दादी हैं, मम्मी तो काम कर रही हैं, नहीं है लेकिन दादी हैं, अभी मम्मी पढ़ाने गई हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ अपने दादी को बुला के लाओ, कमरे की सफाई करेंगे। वहाँ की जो प्रधानाध्यापक जी हैं वो भी इसी तरह से बात करके अनन्या को बोली कि जाइए, तो वो चलने लगे। तो फिर वो उन्होंने बोला कि एक काम करो, झाड़ू ले लो, पानी ले लो और पूरे कमरे की सफाई कर डालो। तो रात को 10 बजे मुझे पता चला और फिर दूसरे दिन जब हम स्कूल पहुंचे वहाँ प्रधानाध्यापक जी से बात करने के लिए, तो सारी जानकारी जब हमें मिली वहाँ से, तो वहाँ की प्रधानाध्यापक उमा रानी धुरिया जी और साफिया मैडम, ये दोनों लोग धमकी देने लगी कि आप हमको तरीका मत बताइए, आप अपने बच्चियों को संस्कार दीजिए। हमने कहा मैडम संस्कार तो आपके स्कूल से दिया जाएगा, हम क्या संस्कार देंगे उसमें। लेकिन रही बात जानकारी की कि आपने बच्चों से सफाई करवाई, वो दाई भी कर सकते हैं। उसमें वो कहने लगी तुम गंवार आदमी हमारे को यहाँ बताने आए हो कि हम किससे सफाई करवाएंगे किससे नहीं करवाएंगे, गंदगी लपेट के आएंगे गाँव के लोग तो हम यहाँ सफाई करवाएंगे कहीं। इस मामले की शिकायत आपने किसी अभी हमने किया है जिलाधिकारी प्रयागराज, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला उप जिलाधिकारी और खंड क्षेत्रीय विकास अधिकारी जो होते हैं शिक्षा, उनसे किया मैंने, और थाना दिल्ली से भी किया है मैंने, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे किया मैंने, IGR डाला हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होता है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से हम यही कहेंगे कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कन्या को ये सब इतना प्रोत्साहन जो देते हैं, अगर उनकी बातें ये झूठी है तो इस पे एक्शन ना लेवे, अगर उनकी बातें सत्य है तो इस कार्रवाई करके उस पर देखें, उनको निलंबित करें। प्रधानाध्यापक की जो वीडियो हमारे पास भी है उसको हम दिखाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह जो परिजन है, जो बच्ची के पिता, उनका ये इनकी मांग है कि ऐसे टीचरों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के टीचर सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकार की संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि बल्कि इनका ये कहना है कि जिस तरह की सरकार लगातार जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, नारा दिया गया है, कहीं ना कहीं झूठ साबित हो रहा है। खासतौर से सरकार जो बालिका है, बच्ची है, उसके बाद दिव्यांगों के लिए विशेष तौर से सरकार अभियान चला रही है, सरकार तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ, टीचर के खिलाफ, प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होती है या इसे सुनने बस्ते पड़ी रहेगी। यूपी की बात करिए तो शिक्षा का मंदिर जहां देश के भविष्य के कर्णधारों को तराशा जाता है,
इसी जगह पर बच्चों के साथ सही आचरण नहीं किया जा रहा। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। ऐसे शिक्षकों को उच्च अधिकारियों को कार्रवाई करनी होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।